हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम बेसिकली डिफरेंट स्टेटमेंट्स को किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, एक्चुअली मेरा गला जो है वो ख़राब है। ठीक है, चलिए फिर भी कोशिश करूँगा थोड़े अच्छे तरीके से बोलने की। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फोर्थ चैप्टर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन एप्पल वेट 75 ग्राम। भाई, एक एप्पल का वेट 75 ग्राम है। वन ऑरेंज का वेट 40 ग्राम है। द वेट ऑफ एक्स एप्पल एंड वाई ऑरेंज कितना हो जाएगा। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक करना है आपको, यहाँ पर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक एप्पल जो है वो 75 ग्राम का है, तो दो एप्पल कितने ग्राम के हो जाएंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, 2 गुना 75 करते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 75 को हमने 2 बार ऐड किया, जो कि 2 × 75 लिखा जाता है ना। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये मल्टीपल में 3 हो जाता। अगर यहाँ पर 10 एप्पल्स होते तो यहाँ मल्टीपल में 10 आ जाता, है ना। लेकिन क्या हमें एग्जैक्ट ये क्वांटिटी पता है? नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक्स एप्पल। दैट मीन्स कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। एक्स मल्टीप्लाई 75 लिखें या 75 मल्टीप्लाई एक्स लिखा जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और हम इसको सिंपली 75 एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि अगर हमें एक्स एप्पल परचेज करने हैं और एक एप्पल का जो वेट है वो 75 ग्राम है, तो एक्स एप्पल का वेट कितना हो गया, 75 ग्राम्स हो गया, है ना। ये ऐसा सा हमें 3 जगह देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन तो रास्ते से ख़त्म है। क्लियर। अब नेक्स्ट कहता है कि वाई ऑरेंज खरीदे हमने, तो उनका वेट कितना होगा। तो एक ऑरेंज का वेट 40 है, तो वाई ऑरेंज का वेट कितना हो जाएगा, 40 वाई हो जाएगा। और ऐसा हमें सिर्फ इन दो में देखने को मिल रहा है ना। अब तक ये 3 थे, लेकिन इसमें 400 वाई है। 400 वाई तो पॉसिबल नहीं है ना। दैट मीन्स कि ये डी ऑप्शन भी ख़त्म। अब ये देखिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क है ये प्लस और माइनस का। हमें एक्चुअली एक्स एप्पल और वाई ऑरेंज का टोटल वेट बताना है। तो टोटल कैसे होता है, ऐड करने से ही होता है ना। तो इसी वजह से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड में क्या है। सेम क्वेश्चन है। वन पेंसिल जो है वो 2 रुपए की पड़ रही है और एक पेन जो है वो 15 रुपए का पड़ रहा है। तो एक्स पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। देखिए, एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो एक्स पेंसिल कितने की हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से एक पेंसिल 2 की है, तो 2 पेंसिल 2 + 2, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो 3 पेंसिल कितना हो जाएगा, 2 × 3। 10 पेंसिल कितना हो जाएगा, 2 × 10। तो इसी तरह से एक्स पेंसिल कितना हो जाएगा, 2 × x, यानी कि 2x, है ना। और फिर एक पेन 15 रुपए का है, तो वाई पेन कितने के हो जाएंगे, सेम ऐसे ही 15 वाई के। और फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों की टोटल कॉस्ट बतानी है ना। दैट मीन्स टोटल का मतलब है इनको आपस में ऐड करना है। और ये किससे मैच कर रहा है, ये देखिए ए ऑप्शन से मैच कर रहा है ना। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फ्रेजेस यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड द बेसिक ऑपरेशन। लिटरल्स मतलब ये अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। क्या कहा गया है वैसे तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है,
द सम ऑफ x एंड 5, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। सम का तो यही मतलब हुआ। इज, अब देखिए यहाँ जो बता रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, ये जहाँ पर आते हैं स्टेटमेंट में, वो मैथमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वल के साइन को। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ गया? इक्वल का साइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन लिटिल बिट चेंज है। क्या है कि वो एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, तो यहाँ इक्वल नहीं आता। तो ये डिफरेंस जो है वो हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता चलता है। तो ये देखिए, द सम ऑफ x प्लस वाई, यानी कि ये इसको ऐड किया गया है y के साथ, यानी कि हमें इसका ग्रुप अलग दिखाना पड़ेगा कि ये तो ऐड किया गया है किसमें? y में। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड क्या है? x लेस देन x कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि x एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी में से। x लेस देन का मतलब ये है। क्लियर? तो किसमें से कम हो रहा है? द सम ऑफ y एंड z, कि y और z का जो सम है उसमें से x कम हो रहा है। दैट मीन्स कि ये सिचुएशन बनेगी। क्लियर? चलिए, थर्ड क्या है? 4 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y, x और y के सम। तो देखिए, x और y का सम तो ये हो गया, फिर उसका 4 टाइम्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लाई को। तो 4 टाइम्स की 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई इसमें। क्लियर? फोर्थ क्या है? द क्वेश्चन ऑफ x बाय y, क्वेश्चन मतलब डिवीजन की बात चल रही है कि x को डिवाइड किया। देखिए, बाई के बाद जो आता है दैट मीन्स कि वो डिनोमिनेटर में है और उससे पहले न्यूमरेटर में है। कि x बाय वाई का क्वेश्चन इज एडेड, जोड़ा गया है। देखिए, इसी क्वेश्चन की तरह इज एडेड है ना, किसमें जोड़ा गया है? टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x और y के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। तो ये बन गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? रोहन स्पेंड्स x रुपीज़ डेली एंड सेव्स y रुपीज़ पर डे। कि वो रोहन जो है एक दिन में x रुपये तो खर्च कर देता है और y रुपये वो एक दिन में सेव कर लेता है। तो बेसिकली उसकी एक दिन की सेविंग कितनी हो गई, हमें ये बताना है। देखिए, हम ऐसा करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ 1 डे, उसका एक दिन का एक्सपेंडिचर कितना है? x रुपये, यानी कि खर्चा कितना है। ठीक है, उसकी सेविंग कितनी है एक दिन के? सेविंग ऑफ 1 डे, एक दिन की सेविंग कितनी है? y। अब देखिए, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो डेली बेसिस पर कुछ कमाई करता है, जैसे मजदूर हो गया कोई भी। ठीक है, तो अब मान लीजिए वो एक दिन के अपनी सब्जी पर, मतलब खाने पीने पर या किसी भी चीज़ों पर वो 100 रुपीज़ तो खर्च कर देता है। ठीक है, और 50 रुपये सेव कर लेता है एक दिन में। तो बेसिकली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी एक दिन की कमाई कितनी होगी? 100 + 50 यानी कि 150 रुपये, है ना। काफ़ी कम है, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट मैं। तो हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। देयरफॉर इनकम क्या होगी उसकी? इनकम ऑफ 1 डे, कि उसकी एक दिन की इनकम कितनी हो जाएगी? उनके x और y को आपस में जोड़कर पता चल जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो 3 हफ्ते की इनकम बतानी है। देयरफॉर इनकम ऑफ 3 वीक्स। 3 वीक्स का मतलब कितने दिन हो गए? एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 3 वीक में 21 दिन हो गए।
तो एक दिन की कमाई इतनी है, तो 21 दिन की कमाई क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई, है ना। तो यानी कि 21 मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ करते हैं। क्या है, अर्चना, सॉरी देखिए, अर्चना स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM, कि उसने दिल्ली से 8 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। किसके लिए, जयपुर के लिए। ठीक है, हर कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, कि उसकी जो कार है वो 1 घंटे में x किलोमीटर चल जाती है। इफ़ at 1 PM she observes that she is 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर, कि वो अभी भी 8 बजे से 1 बजे तक चलने के बाद अभी भी वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि वो जयपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर है ना। तो अब हमें ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू जयपुर कितना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका यहाँ पर इस फॉर्मूले पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमें स्पीड क्या गिवन है, स्पीड ऑफ कार कितनी गिवन है, x किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर चल पा रही है। अब देखिए उसने जर्नी जो है 8 AM से स्टार्ट की थी, देन 9 AM, देन 10 AM, then 11 AM, then 12 AM and then 1 PM। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब कितने घंटे हो गए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स एंड 5 आवर। टोटल 8 बजे जर्नी करने के बाद 1 बजे टाइम नोट करिए। दैट मीन्स कि उसने 5 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन की, और 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रही है, x किलोमीटर। तो दूसरे एक और घंटे में x, फिर से x, x एंड x, है ना। तो टोटल उसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, है ना, यानी कि 5x। तो 5x किलोमीटर का डिस्टेंस उसने क्या किया, उस 5 घंटे में कवर कर लिया, है ना। सो नंबर ऑफ आवर्स सी ट्रेवल्ड, ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ आवर्स सी ट्रेवल्ड, कि उसने कितने घंटे ट्रेवलिंग की, 5 आवर्स, है ना। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स। देखो 1 घंटे में x किलोमीटर चली, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, 5x किलोमीटर, है ना। हमें ये पता चल गया कि भाई वो 5 घंटे में 5x किलोमीटर चली, लेकिन वहाँ 1 बजे रुकने के बाद उसने ये सोचा कि भाई 20 किलोमीटर और चलना अभी बाकी है। तो दिल्ली से वो 5x किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है 8 बजे चलकर 1 बजे तक, और उसके बाद भी वो कह रही है कि भाई 20 किलोमीटर और चलना पड़ेगा जब जाकर वो जयपुर पहुंचेगी। तो इसका मतलब दिल्ली से जयपुर तक का डिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों का एडिशन, है ना। तो अब हम यहाँ पर लास्टली अब क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू जयपुर कितना हो जाएगा, 5x किलोमीटर तो था ही, प्लस 20 किलोमीटर और उसको करना भी बाकी है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस इतना बाकी है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आसान है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन की तरह ही है। क्या है, 8 टाइम्स अ नंबर p, p का 8 टाइम इज x लेस देन अ नंबर y। तो देखिए
8 टाइम्स अ नंबर p। तो अब यहाँ पर ये जो इज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इक्वल के साइन को, ठीक है, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। हमें इन्हीं स्टेटमेंट को ही समझने की ज़रूरत है। ये इज अब इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x लेस देन ए नंबर y, आपको बताया था जो लेस देन हो दैट मीन्स कि वो किसी में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, द नंबर y में से। तो हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी बनी तो हमने एक्सप्रेस कर दिया इस स्टेटमेंट को किसमें, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना। यही करना था इसमें हमें, और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका इससे कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेटर वॉइस के साथ।